ब्रेक के बाद मानसून सत्र एक बार फिर से आगे बढ़ा। आज कार्यवाही शुरू हुई और विपक्ष ने जो पुराना ढर्रा अख्तियार किया था उसी पर हंगामा करना संसद की कार्यवाही के दौरान जारी रखा। आज सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। ये 5 दिन का लंबा ब्रेक था और उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो उससे पहले क्या हुआ, वो पहली तस्वीर। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। तैयारी इस बात की है कि चुनाव आयोग के खिलाफ बाकायदा इंपीचमेंट मोशन लेकर आया जाए संसद की कार्यवाही इसी सत्र के दौरान। और दूसरी तरफ तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये कार्यवाही जो चल रही है उसमें भी हंगामा विपक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना 7 दिन में मैं नहीं समझती हूँ माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव को आप सुन रहे थे। कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा की शुरू हुई, उससे पहले जो प्रदर्शन विपक्ष की ओर से किया जा रहा था उससे उन पर सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय जुड़ गए। रविकांत, 5 दिन का अंतराल और उसके बाद मानसून सत्र एक बार फिर से दोनों सदनों में चल रहा है, लेकिन विपक्ष का ढर्रा पुराना ही दिख रहा है। शायद 5 दिन के ब्रेक में और अच्छी तैयारी के साथ विपक्ष आज सदन पहुंचा है। देखिए अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं नासिर हुसैन, उन्होंने आकर मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जितने भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा और उनमें से एक विकल्प है महाभियोग लाने का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में। यानी एसआईआर को लेकर जो समूचा विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा है, अब एक स्टेप वो आगे बढ़ चुके हैं और संसद के इस सत्र में ऐसी संभावना है, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, आधिकारिक रूप से बताया गया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो है विपक्ष, समूचा विपक्ष एकजुट में एक स्वर में ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो ला सकता है। यानी एसआईआर पर जो घमासान चल रहा था सत्ता पक्ष और विपक्ष के खिलाफ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह भी मकर द्वार पर जितने भी सांसद थे अपोजिशन के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये वोट की जो चोरी है वो नहीं चलेगी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो समूचा विपक्ष है उसने बैठक की है और इस बैठक में तय किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। ये खबर रविकांत अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद रंजीता का रुख करेंगे। खबर दरअसल जो टाइम्स नाम नवभारत ने आपको बताई वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्र बता रहे कि विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। संसद के इसी सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस पर चर्चा दोनों सदनों में होगी, उसके बाद वोटिंग होगी जो प्रक्रिया है, और फिर उसके बाद अगर विपक्ष में वोट पड़ते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो उनके खिलाफ ये जो इंपीचमेंट मोशन है वो कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता जुड़ गई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीता, विपक्ष की तैयारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की, क्या खबर इसको लेकर, क्या पुख्ता जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी तैयारी जो है वो इंडिया अलायंस के तमाम जो साथी पार्टियां हैं उनकी तरफ से किया गया। आज जब फ्लोर लीडर की मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता उनके कार्यालय में संसद के अंदर की गई, वहां ये बात उठी कि जिस तरह से सीईसी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की पीसी का मामला हो या फिर बिहार में एसआईआर का मामला हो, एक ही एड्रेस पर 25-25 लोगों के वोटर कार्ड बने हुए हैं। जो मृत हैं उनके वोटर कार्ड बने हैं और जो जिंदा है उनको मृत कहकर उनके वोटर कार्ड को काट दिया गया है। तो ये तमाम शिकायतों पर पार्टियों का ये मानना था कि किसी तरह की साफ प्रतिक्रिया चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं की, ना किसी जांच का आश्वासन दिया। तो ऐसे में विपक्ष के पास जो भी संवैधानिक रास्ते
कैसे बचते हैं उसमें एक महाभियोग का है और इस पर विचार किया गया। हमारे कुछ नेताओं से जब बात हुई बैठक खत्म होने के बाद, उनका सीधे तौर पर कहना था कि तैयारी पुख्ता कर ली गई है और उसको लेकर आखिर ये कब लाया जाएगा और क्या रूपरेखा रहेगी उस पर अंतिम फैसला पार्टियों को लेना है और तमाम विपक्षी पार्टी इसमें एकजुट दिख रहे हैं। ठीक है रंजीता, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट एसआईआर के विरोध को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी विपक्ष कर रहा है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।